जाने कैसे गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर एक वेश्या बन गई आम्रपाली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। महात्मा बुद्ध के विषय में आप सभी तो भली भांति परिचित होंगे। महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के नए अवतार माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने कई संदेश दिए हैं जिसमें लोगों को प्रेरणादायक सीख मिली है। आज हम आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा बताएंगे जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक खूबसूरत वेश्या महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर आम्रपाली बन गई। आइए जानते हैं क्या है कि आम्रपाली की कहानी। बिहार में एक जिला है जिसका नाम वैशाली है। यहाँ की नगरवधु आम्रपाली और यहाँ के राजाओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। कहते हैं कि एक गरीब दंपति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली। पता नहीं कौन थी उसके माता पिता और क्यों उसे आम के वृक्ष ने नीचे छोड़कर चले गए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज्य में अशांति फैल जाती। जब वैशाली के राज प्रशासन को यह पता चला तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगरवधु बना दिया। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दी गई। इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला, सेविकाएं मिली और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए सुदूर देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम पदार्पण पर उनकी कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी परिचारिकाओं सहित आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो या नीचे कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ और उनका स्वागत वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली ने किया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में आम्रपाली द्वारा अपने आम्रकानन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को निमंत्रित कर भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में वह आम्रकानन भेंट देने की बड़ी ख्याति है। यह भी कहते हैं कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया था। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही मोहित कर धम्म की राह पर चलने को विवश कर दिया है। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध के समक्ष भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की, परंतु पहले तो बुद्ध ने इसके लिए इनकार कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने केश कटाकर भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आज के इस लेख में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध क्यों ईश्वर को मानने से इनकार किए, कि ईश्वर है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक बार की बात है, एक ज्ञानी पंडित गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था
और वह पंडित उनकी बातों से सहमत भी था। वह मानता था कि गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं। एक बार बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और वह व्यक्ति उनके पास गया और उनसे पूछा कि बुद्ध, कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सवाल का मुझे सही जवाब दें। बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि वह कभी भी किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते थे। उनके हर जवाब में रहस्य भरा होता था। ज्ञानी पंडित ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है, ईश्वर है या नहीं। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर पंडित से बोले, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब आप मुझे दे दो। पंडित ने कहा, मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप कृपया प्रश्न पूछे। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? पंडित ने बुद्ध की तरफ देखा और कहा कि यह किस प्रकार का प्रश्न है? मैं छोटा बच्चा हूँ। आप जो मुझसे बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं, सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को तो हम रोज ही देखते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि ईश्वर के होने के बारे में प्रश्न कहाँ से आया, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने है उसके होने का कोई प्रश्न नहीं होता। तब ईश्वर के लिए यह सवाल क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके मन में कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह आपके सामने नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो उसके सामने दिखाई देता है। और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई नहीं देगा। अगर दिख जाए तो वह ईश्वर नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं। असल में यह प्रश्न ही गलत है और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है। इसलिए अगर इस गलत प्रश्न के पूछे जाने पर और अगर किसी के उत्तर दिए जाने पर तो वह उत्तर भी इस प्रश्न की तरह ही गलत होगा। पंडित बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा भ्रमित सा हो गया। उसने कहा कि बुद्ध, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को माना नहीं बल्कि जाना जा सकता है। अगर तुम मुझसे यह प्रश्न करते कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और जिस दिन तुम ईश्वर को जान जाओगे उस ईश्वर की व्याख्या तुम सीधे कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन लोगों को ईश्वर के दर्शनों का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम कभी अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते हो, लेकिन किसी को अनुभव कराने में सहायता जरूर कर सकते हो। दोस्तों, आपने बुद्ध के जीवन की कितनी कहानियां किस्से सुने होंगे। वहां आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में स्पष्ट नहीं कहा और इसकी वजह से कई बार बुद्ध के ऊपर उंगलियां भी उठी। लोगों ने यहाँ तक कहा कि बुद्ध कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि बुद्ध इस तरह के प्रश्नों का ठीक से उत्तर कभी नहीं देते थे। गौतम बुद्ध इस तरह के प्रश्नों से हमेशा बचा करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है, और अगर कभी देना भी पड़े तो वह उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है, यह संभव ही नहीं है। और मेरा यह मानना है कि बुद्ध को सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह उस ईश्वर का अनुभव कर चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस अनुभव को प्राप्त कर चुका हो वह कभी भी ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में सीधा सीधा कभी नहीं बताता। वह आपके प्रश्न को बीच में ही लटका देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसका स्वाद खुद चखे। गौतम बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं की जो आज के कुछ धर्म गुरु कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने उनके धर्म गुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही हुई बातों को मान लिया और अपने अलग अलग समुदाय बना लिए। फिर क्या हुआ, आप यह देख ही रहे हैं। उन गुरुओं द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वह सभी समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए घूम रहे हैं।
और हथियारों के दम पर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है, मेरा ईश्वर सही है। वह लोग यह कहते हैं कि तुम अपनी ईश्वर को छोड़ो और हमारे ईश्वर को मानो, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा तो अज्ञानियों की भीड़ उसकी बातों को मान लेगी। वह भी ईश्वर का अनुभव कभी नहीं करेगी। वह भीड़ तो केवल आपकी कही गई बातों के आधार पर किताबें लिख देगी और हाथ में तलवार लेकर चल पड़ेगी कि हम अपने समुदाय को बढ़ाएंगे, अपने धर्म को बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कई बार ईश्वर के वजूद को भी नकारा। इनकार इसलिए किया कि आपकी प्यास और गहरी हो सके, आप उसको जानने के लिए उतावले हो जाएं। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह दे तो भीड़ आसानी से उनकी बात मान जाएगी। और ऐसे ही हमने धरती पर ना जाने कितने ही ईश्वर और भगवान को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को पैदा किया है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान को मानना नहीं बल्कि जानना चाहिए और उसका अनुभव लेना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है ध्यान। ध्यान में जितनी गहराई से जाओगे उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति अनुभव होता चला जाएगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे। 3 गुरु प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक बेहद प्रभावशाली महात्मा ऋषि रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने कई छात्र आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महात्मा ऋषि से प्रश्न किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महात्मा ऋषि शिष्य का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम बताऊंगा तो कई महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात को इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होती तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक उसी चोर के साथ में रहा। वह हर रात मुझसे कहता है कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता है तो मैं उससे कुछ कहता हूँ तो उन्होंने कहा कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, सदैव आनंदित रहता था। जब मैं ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं पूरी तरह से निराश और ध्यान बंधना छोड़ देने की स्थिति में था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आई जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक समय बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। वह कुत्ता आगे बढ़ती नदी में कूदा तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देख बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता है, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता है। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को डर लगानी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है।
और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने एक छोटा बच्चा देखा जो जलती हुई आग ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में चांद रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह आग तूने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाया है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह अंधेरा बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह अंधेरा जल गया। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसता और आग को फूंकते हुए बोला, अब आपके ज्योति को जाते हुए देखा है। वह कहाँ गई? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जा रहा और उस पल मुझे अपनी ही मूर्खता पर एहसास हुआ। तब से मैंने ज्ञान से हाथ धो लिया। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है शुद्ध अस्तित्व के प्रति खुला होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनाकर अच्छी बातों को सीखना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महात्मा ऋषि की तरह एक शिष्य बनाकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।